और अब बात देश में कोरोना संक्रमण की, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। देश में अब तक हुए कोरोना टीकाकरण, मौजूदा हालात और सरकार की नीति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया गया। इस बीच आज देश में हुए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट भी आई है। यह सर्वे ICMR यानी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने 21 राज्यों के 70 जिलों में जून-जुलाई महीने में किया। रिपोर्ट के मुताबिक देश की 67% आबादी यानी 2/3 आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है। यह या तो संक्रमण से बनी है या फिर वैक्सीन लगने के बाद। लेकिन इनके अलावा बची करीब 1/3 आबादी पर कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 40 करोड़ लोग अभी भी कोरोना के खतरे में। इस सीरो सर्वे में कुल 28,975 लोग शामिल किए गए थे। पता चला है कि 69% से ज्यादा महिलाओं और 65% से ज्यादा पुरुषों में कोविड के खिलाफ एंटीबॉडी मौजूद है। एक और अहम बात यह पता चली है कि गांव हो या शहर, कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी के मामले में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। शहरी इलाकों में रहने वाले करीब 69.5% लोगों में और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले करीब 67% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई। यह एंटीबॉडी दो तरह से बनी। एक तो लोग जो कोरोना वायरस के संक्रमण की चपेट में आए और उसके बाद शरीर में वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनी, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आबादी के एक बड़े हिस्से में एंटीबॉडी डेवलप हो गई है। इस बीच आज कोरोना के आंकड़ों ने भी राहत दी है। देश में सोमवार को कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आए हैं वो 125 दिन में सबसे कम है। इसके साथ ही टोटल एक्टिव केस का आंकड़ा भी 117 दिन बाद 4 लाख के नीचे पहुंच गया और सोमवार को 111 दिन बाद सबसे कम मौत भी दर्ज की गई। संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच एक बार फिर देश में स्कूल खोलने की बात कही गई। सबसे पहले एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में कहा कि जिन जिलों में संक्रमण कम है वहां पर स्कूल खोले जा सकते हैं। दरअसल कोरोना की वजह से देश में पिछले करीब 15 महीने से स्कूल बंद हैं और इसका असर करोड़ों स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर हो रहा है, मानसिक विकास पर हो रहा है। लिहाजा कम होते केसों को देखते हुए स्कूलों को फिर से खोलने की बात हो रही है। हालांकि जिस तरह तीसरी लहर के दहलीज पर होने की आशंका जताई जा रही है, उससे देखते हुए अभी भी बहुत से पेरेंट्स के मन में डर है कि इन हालात में स्कूल भेजने पर उनके बच्चे संक्रमण का शिकार बन सकते हैं और फिर पूरा परिवार चपेट में आ सकता है। लेकिन आज जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी हुई, उसे देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स तीसरी लहर का बच्चों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की आशंका से इनकार कर रहे हैं। सीरो सर्वे के मुताबिक 6 से 9 साल के 57% बच्चों में एंटीबॉडी मिली और 10 से 17 साल के 61% बच्चों में एंटीबॉडी मौजूद है। अब बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन तो आई नहीं। ऐसे में साफ है कि बच्चे संक्रमण का शिकार हुए हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए। क्यों और कैसे, ये बात समझाई ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव ने। छोटे बच्चे वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, अडल्ट से ज़्यादा आसानी से हैंडल कर देते हैं। और छोटे बच्चों में कुछ एस रिसेप्टर्स कम होते हैं उनकी लंग्स में। जहाँ पे वायरस अटैच करता है तो उनकी लंग में एस रिसेप्टर्स कम होते हैं, तो इसलिए उनमें इन्फेक्शन कम होता है, देखा गया है। मगर दूसरी बात ये भी देखी गई है इस सर्वे में, आप देखिए कि 6 से 9 वर्ष के बच्चों में 57.2% एंटीबॉडीज़ है, जो बिल्कुल एडल्ट के बराबर ही है। उनका 60, 62, 64 के करीब है, तो बिल्कुल बराबर ही है। प्राइमरी स्कूल्स में पहले खोले जाने चाहिए और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। मगर ये देखना ज़रूरी है कि जितना भी सपोर्ट स्टाफ है, चाहे स्कूल के बस ड्राइवर्स हों या टीचर्स हों या प्राइमरी स्कूल में और सपोर्ट स्टाफ है, वो सब वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। ICMR के मुताबिक पहले प्राइमरी स्कूल खुलने चाहिए, फिर सेकेंडरी स्कूल, लेकिन फिलहाल देश में ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों में बड़ी क्लास के स्कूल खोल दिए गए हैं और कुछ राज्यों में तैयारी शुरू हो गई है। पंद्रह महीने से हमारे और आपके बच्चों की पढ़ाई को कोरोना वायरस के कहर ने छिन्न भिन्न कर रखा है। बच्चे रेगुलर स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कोरोना के कम होते मामलों के बीच कुछ राज्य स्कूल खोलने की तैयारी में, तो कुछ राज्यों में स्कूल खुल भी गए हैं। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक के तकरीबन 5,900 स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। गुजरात में 15 जुलाई से 12वीं के स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए। चंडीगढ़ में भी 19 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए।
हरियाणा में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। 23 जुलाई से 6वीं से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे। बिहार में 12 जुलाई से 11वीं 12वीं डिग्री कॉलेज, सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद बच्चे भी आना शुरू हो गए। ये तस्वीर पटना के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की है, जहां तमाम कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पढ़ाई हो रही है। प्रिकॉशन के साथ आते हैं और स्कूल में इतना प्रिकॉशन मिल रहा है, सारे लोग दूर दूर बैठते हैं, सारा प्रिकॉशन मिल रहा है, सैनिटाइज होता है हाथ, इसकी वजह से डर नहीं लगता। स्कूल की तरफ से सर बहुत फ्रीक्वेंट सैनिटेशंस हो रहे हैं और स्कूल गेट पे एक ऑटो सैनिटाइजर मशीन भी लगाया है, हर कॉरिडोर में इंस्टॉल्ड है और हमें भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मास्क पहन के रखना है एंड अपना सैनिटाइज़र खुद कैरी करना है, सिंगल बेंच पे बैठना है, नो शेयरिंग ऑफ फूड इन एनीथिंग। इससे काफ़ी हेल्प मिली। सोशल डिस्टेंसिंग इनका मेंटेन होता है, पूरा बरामदा क्लासरूम सैनिटाइज होता है रोज़ 2 बार। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे के जाने के बाद सेकेंड शिफ्ट के बच्चे के आने के पहले 1 घंटे का गैप है, उस घंटे में 1 घंटे में क्लास पूरा सैनिटाइज होता है और है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन चारों तरफ है। सब बच्चे अलग अलग बेंच पे एक बच्चे एक जगह बैठते हैं और एक कमेटी बनाया हुआ है जो इन लोगों को आने और जाने के समय चेक करते हैं, मास्क वगैरह में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। राहत की बात यह कि बिहार में 12 जुलाई से स्कूल खुले, लेकिन अब तक इस दौरान कहीं से भी किसी भी बच्चे या शिक्षक के संक्रमित होने की सूचना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेफिक्र हो जाएं। एहतियात लगातार बरतनी जरूरी है। स्कूल खोलने में बच्चों का कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के केस बिहार में भी देखें और पटना में भी तो काफ़ी कम गए हैं। सो सावधानियों के साथ स्कूल को खोलना चाहिए। सावधानियों के साथ हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। महीनों बाद स्कूल आकर बच्चे खुश हैं। वो खुद एहतियात बरत रहे हैं और स्कूल प्रशासन भी। आज स्कूल में आए तो हमारी पूरी बॉडी को सैनिटाइज किया गया और जैसे ही हम क्लास में आए तो हमने देखा कि हमारी क्लासरूम भी सैनिटाइज थी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। अब सभी बेंचों पे उन बच्चों के नाम लिखे हुए हैं जिससे जहाँ बैठना है और सभी एक अकेले बैठे हुए हैं बेंचों पे। हालांकि कई बच्चों के पेरेंट्स को कोरोना का डर भी सता रहा है और वो ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर और सरकार का कहना है कि तीसरी लहर चालू होगी, इससे बच्चों को भी खतरा है। न तो बच्चों के कोविड-19 वाले वो इंजेक्शन लगे, ठीक, ना उनके चेकअप होए। ऐसे में पढ़ाई ऑनलाइन होनी चाहिए। डर और एहतियात के बीच अगले कुछ दिनों में कुछ और राज्यों में भी स्कूल खुलने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूलों को दोबारा खोलने का फैसला लिया गया है। ओडिशा में 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की तैयारी। मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल शुरू हो जाएंगे। 15 अगस्त के बाद तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बाकी कक्षाओं के स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही 1 अगस्त से कॉलेजों में भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने की तैयारी। लेकिन इन तैयारियों को लेकर बच्चों और उनके पेरेंट्स की क्या राय, ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल जाना स्वैच्छिक है, पेरेंट्स की परमिशन के साथ। जब वैक्सीनेशन सब लोगों के हो जाएंगे तभी जाएंगे हम स्कूल। अभी थोड़ी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क नहीं मिलता है, ये सब वगैरह, और अच्छे से कुछ प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आता है। स्कूल तो भेजना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि काफ़ी लॉस हो गया है। यदि 2-3 महीने की बात रहती तो बात अलग थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट की व्यवस्थाओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि वैक्सीनेशन में काफ़ी टाइम लगेगा और उसके बिना बच्चों को भेजना भी खतरे से खाली नहीं है। बच्चों के वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं, यह एक खतरे का विषय है और ये देखा गया है पूरे विश्व में कि तीसरी लहर में बच्चों को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं बच्चे। सो उसके तहत हमको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। इवन मेरा एक सजेशन ये है कि सरकार को स्कूल खोलने के पहले टीचर्स की ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा सब जगह ली जानी चाहिए कि किस प्रकार से उनको मैनेज करना है। ऐसा ट्रेनिंग का एक सेशन करने के बाद में इसको ओपन करना चाहिए। पेरेंट्स की परमिशन के साथ स्कूल खोलने में रिस्क तो है और इस रिस्क को देखते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में अभी स्कूल बंद हैं। स्कूल अभी
अभी खुलना नहीं चाहिए। जब थर्ड वेव ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से उनको थोड़ा सोचना चाहिए खोलने की, क्योंकि अभी सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई थी। तो फिर अभी तो मेरे हिसाब से अभी खोलना नहीं चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ बोला जाता है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मतलब स्कूल मेरे ख्याल से अभी खोलना ठीक नहीं। अभी जितने दिन हमने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया, अभी हमको लग रहा थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए। इस तीसरी वेव को समझ लेना चाहिए, उसके बाद जैसा हो वैसा करना चाहिए। कि वैक्सीन नहीं लगी है बच्चों को तो उनके लिए सेफ़ नहीं है। उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्कूल अभी जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक नहीं खुलने थे। वैक्सीनेट लग जाए तो बेटर देन है कि स्कूल खुलने तक, ताकि बच्चे सेफ़ रहेंगे और आगे हम भी बच्चों को भेजने में कंफर्ट रहेंगे कि हाँ भाई बच्चे सेफ़ हैं। और खुलने तो चाहिए, आगे तो खुलेंगे इन फ्यूचर तो खुलने ही चाहिए। ज्यादातर लोग वैक्सीन के बिना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए राजी नहीं है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब करीब 1.5 साल बंदिशें और पाबंदियां झेल ली हैं तो फिर कुछ महीने और क्यों नहीं, क्योंकि अगस्त सितंबर में बच्चों के लिए वैक्सीन आने की पूरी उम्मीद है। इसीलिए पढ़ाई ज़रूरी है और वो स्कूलों में ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से स्कूल क्लास जैसी पढ़ाई नहीं हो पाती। और ऑनलाइन क्लास अभी भी हिंदुस्तान में हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि देश में सिर्फ 50 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी ज़्यादातर शहरों में। दूर दराज के इलाकों में ना तो स्मार्टफोन नसीब है और ना ही नेटवर्क। लैपटॉप भी हर किसी के पास नहीं है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास स्कूल की क्लास का विकल्प नहीं है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए जो विकल्प है वो यही है कि चंद महीने और इंतज़ार कर लिया जाए, बच्चों का वैक्सीनेशन हो जाए, फिर स्कूल बहाल।